चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम देखे थे हम लोग समलंब, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, ये सब देखे थे हम लोग। आयत बताए थे कि जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण हो और सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? आयत। वर्ग किसको कहा जाता है? वर्ग किसको कहा जाता है? वर्ग क्या है? वर्ग, रेक्टेंगल। वर्ग का डिफिनेशन बस इतना है, वर्ग भी एक आयत जैसा ही होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में जिस प्रकार से कोण सब समकोण होता है, वर्ग में भी सब कोण क्या होता है? समकोण होता है। वर्ग में भी सब कोण क्या होता है? समकोण होता है। ए बी सी डी, जिस आकृति, जिस चतुर्भुज के, जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हों तथा सभी कोण, सभी कोण समकोण हों तो उसे वर्ग कहते हैं। जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण क्या हो? समकोण हो। इसमें जो कोण, इसमें ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी और बराबर है ए डी, यानी कि भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, और कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है कोण डी, या बराबर कितना डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के। तो इसी को कौन सा कहा जाएगा? चतुर्भुज, वर्ग। ये वर्ग है। अब आता है वर्ग के बाद, इसमें क्या वर्ग के बाद है? समांतर चतुर्भुज है। वर्ग के बाद आता है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज क्या है? तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? ये आयत जैसा होता है, लेकिन आयत में क्या लिखवाए हैं कि आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, चारों कोण समकोण होता है और सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होता है। इसमें भी सेम क्वेश्चन वही है, सेम पोर्शन वही है। आयत में भी सभी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, लेकिन इसका कोण व समकोण नहीं होता है। अंतर कहां गया पता चला? इसका कोण समकोण नहीं होता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, कल सम्मुख भुजाएं बता दिए थे हम, सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं हो,
समकोण नहीं हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी कोण बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? ये मान लीजिए है ए बी सी डी, तो ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। और ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। भुजा हो गया। कोण कोई समकोण नहीं होगा, कोण कोई समकोण नहीं होगा, इसको क्या कहा जाएगा? समांतर चतुर्भुज। अच्छा, आयत का एक कॉन्सेप्ट और आता है। आयत का कॉन्सेप्ट क्या आता है? नीचे लिखना है आप लोगों को, ये आयत के नीचे रिमार्क्स। आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। आयत का विकर्ण अगर खींचेंगे, आयत का विकर्ण खींचेंगे तो वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आयत का विकर्ण आपस में क्या होगा? बराबर होता है। आयत का विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर। आयत का विकर्ण आपस में बराबर होता है। आयत का विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। पहला कंसेप्ट इसका यही आया कि आयत का विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आयत का विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आयत का विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आयत का विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। हाँ, इसका रिमार्क्स होता है, इसको लिख लीजिए, रिमार्क्स में लिखिए इसका। अब रिमार्क्स देखिए इसका। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एक और इसका पॉइंट आता है कि इसका विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर बांटता है। इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? बराबर बराबर बांटता है। बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या हुआ कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। दूसरा पॉइंट इसका होता है, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर बांटता है। समद्विभाजित करते हैं यानी कि यहां पे वो अगर देंगे तो ए ओ किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी। अब बी ओ किसको बराबर हो जाएगा? ओ डी। बी ओ किसके बराबर हो जाएगा? ओ डी के। चलो ये भी पॉइंट लिख लो। इसके भी विकर्ण आपस में क्या करते हैं? आपस में समद्विभाजित होते हैं। इसका भी पॉइंट आया, वर्ग के विकर्ण आपस में वर्ग के विकर्ण आपस में वर्ग का विकर्ण आपस में एक दूसरे को, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अब ये कौन सा पॉइंट है? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं?
समद्विभाजित नहीं, लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो विकर्णवा है ना, एक दूसरे को बांटेगा तो सही में, लेकिन 90 डिग्री के कोण पे बांट लेता है अपने आप को। ये नहीं बांटता है 90 डिग्री के कोण पे, लेकिन ये विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पे बांटता है? 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच अगर कोण निकालेंगे है ये, तो कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। समझ में आ जाएगा? अब इसके विकर्ण के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या करता है। ये भी तो कुछ करता होगा। ये बेचारा आयत जैसा है। किसके जैसा है? आयत के जैसा है। सबसे पहले तो, लेकिन आप एक बात देखो, आयत का विकर्ण आपस में बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण तुमको बराबर लग रहा है? आई वाला कोना कम ना है? नहीं है, कम है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा रिमार्क्स का पहला? क्या? समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आपस में बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कि AC नॉट इज इक्वल टू है BC। इसका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? आपस में बराबर है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, हाँ बराबर तो नहीं होता दोनों, लेकिन अपने को बराबर बराबर बांट लेता है। बराबर नहीं होता है, लेकिन आपस में एक दूसरे को बिल्कुल बराबर बराबर बांट लेता है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा बताओ? समद्विभाजित मतलब समझ में आ रहा है ना जी? एक दूसरे को बिल्कुल बराबर बराबर बांटेगा। बुझा रहा है? चलिए अब आता है बचवा समचतुर्भुज। क्या आता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुजवा कौची है? समचतुर्भुजवा समझ लो वर्ग जैसा है, बस कोणवा बराबर नहीं रहता है। आयत में क्या था? आमने सामने का भुजा बराबर, वर्ग में सब बराबर, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का बराबर, तो समचतुर्भुज में सब बराबर। इसका मतलब ये सब भुजा बराबर हो जाएगा। इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन होगा कि जिस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। अब बोलोगे कि कोणवा काहे नहीं 90 डिग्री का हो जाता हो?
जब कोणवे 90 डिग्री का हो जाएगा तो कामे कोची है, ये तो ये ना हो जाएगा, सब भुजा बराबर कोणवो बराबर सब 90 डिग्री, तब कौन मतलब है एकरा से, सब तो ये हो जाएगा। यानी कि यहां पर ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और बराबर है, तो भुजा क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, सब भुजा आपस में क्या हो गया बराबर। अब इसका कुछ रिमार्क्स आता है, पहला पॉइंट रिमार्क्स का विकर्ण के बारे में देखते हैं। इसका विकर्ण क्या कह रहा है, एकर विकर्णवा भी आपस में बराबर नहीं होता है, इसका भी जो विकर्ण है आपस में बराबर नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आएगा कि समचतुर्भुज समचतुर्भुज का विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होता है। एक लिखे थे क्या, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित का मतलब कि 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को क्या करता है, ये काटता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पे काटता है, 90 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री कोण पे काटता है, 90 डिग्री के कोण पे काटता है, बुझा जाएगा। चलो बना लो। अब आता है समलंब। समलंब क्या है, समलंब एक दूसरे खेल है इसका। समलंब दो तरीके से बनता है, एक ऐसे बना लीजिए, एक बनता है ऐसे। देख रहे हैं ना, ये समलंब है। समलंब दो तरीके से बनता है, वैसे बनता है, बुझा गया। इसका तरीका दो है बनाने का। समलंब को कैसे जानेंगे कि समलंब है, समलंब को कैसे जानेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसका पहचान क्या है ना, कि दो गो इसमें समानांतर रहेगा और दो गो कोनो और समानांतर रहेगा। देख लो, इसमें ये दोनों समानांतर है और ये दोनों देखो असमानांतर। समानांतर का कैसे पहचान होगा, अगर कोई रेखा समानांतर होगा तो कभी मिलेगा नहीं, कितना भी बढ़ा लो वो कभी मिलेगा। इसको बढ़ाएंगे कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा कहीं जाके, इसको बढ़ाएंगे इसको तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा कहीं जाके, कटेगा ना एक दूसरे को, ये नहीं मिलेगा और ये मिल जाएगा। तो इसीलिए समानांतर असमानांतर होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है कि जिस चतुर्भुज के दो भुजाएं जिस चतुर्भुज के दो भुजाएं
जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हों, समांतर हों तथा दो भुजाएं असमांतर हों, असमांतर हों, उसे समलंब, उसे समलंब कहते हैं। दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, समलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समलंब। जैसे यहां पर अगर देखा जाएगा तो BC समानांतर है AD, BC समानांतर। अब इस समानांतर का चिन्ह है, इसे दो को बना देंगे ना इसे, तो क्या कहलाएगा, समानांतर का चिन्ह है। क्या है ये, समांतर का। तो समांतर चतुर्भुज का समलंब का क्या डिफिनेशन होता है कि जिस चतुर्भुज के दो भुजाएं समानांतर हो और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो, तो उसे क्या क्या कहा जाएगा, समलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, चलो बना लो। अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 11 का ए, एक्सरसाइज 11 का ए। सही कथन को चिन्हित कीजिए। सही कथन को चिन्हित का मतलब कि जो सही होगा उसको टिक लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई भी समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा यदि विकर्ण बराबर हो, विकर्ण परस्पर लंब हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। हम तुरंत बताएं अभी कि समांतर चतुर्भुज अगर समचतुर्भुज बनाना है तो विकर्ण बराबर तो कभी हुई भी नहीं करेगा, ना समानांतर चतुर्भुज का और न सम चतुर्भुज का। विकर्ण बराबर दोनों का नहीं होता है। विकर्ण लंब होता है किसका, सम चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का लंब नहीं होता है, सम चतुर्भुज का क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। बना लो। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई भी कोण समकोण ना हो तो क्या कहलाता है, तुरंत बताएं अभी। चारों भुजाएं बराबर लेकिन कोण कोई 90 डिग्री का नहीं है, सम चतुर्भुज। क्योंकि कोण 90 का हो जाता तो वर्ग हो जाता वो, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सम चतुर्भुज। बना लीजिए। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो और एक कोण समकोण हो तब उसको क्या कहा जाता है। सुनो अभी कि इस यहां पर समलंब में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहां पे एक मिनट, क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, पर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो और एक कोण समकोण हो तो उसे कहते हैं वर्ग कहते हैं। बना लो। देखो आ गया क्वेश्चन 2 को हल। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्णों में क्या संबंध होना चाहिए। किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं ना, बराबर नहीं होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो कह रहा है कि क्या शर्त होना चाहिए। तो लिखेंगे पहला का कि किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए उनके विकर्ण आपस में
आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तथा एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करना चाहिए। एक दूसरे को क्या करना चाहिए? बराबर समद्विभाजित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा कि किसी समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज होने के लिए विकर्ण में क्या संबंध होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्ण को लंब समद्विभाजित न करना चाहिए। यदि किसी समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज बनाना है तो उसके विकर्ण को क्या होना चाहिए? लंब समद्विभाजित होना चाहिए, एक दूसरे को बराबर बराबर काटना चाहिए। लिख लीजिए। अगला, बगल के समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण थीटा का मान 75 डिग्री हो तो बीटा का मान बताइए। देखो, ये थीटा है और ये क्या है? बीटा है। थीटा का मान दिया है 75 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है? 75 डिग्री। यहां पर बताओ एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कोण थीटा बराबर कितना दिया है? 75 डिग्री। तो क्या पूछा है? बीटा बराबर। अब सुनो समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखवा देते हैं यहां पे पहले। चतुर्भुज और उनके कोण, चतुर्भुज और उनके कोण। बालक और बालिकाओं चुपचाप रहो। चतुर्भुज और उनके कोण। चतुर्भुज में क्या होता है? पहला पॉइंट, आयत के सभी कोण, आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। आयत के सभी कोण अगर पूछेगा तो क्या होते हैं? समकोण होते हैं। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। अब तो इसमें बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन कोण समकोण होता है, सब वही भी करता है। चार को कोण भी होता है। वर्ग के सभी कोण समकोण होता है। वर्ग के सभी कोण क्या होता है? समकोण होता है, मतलब बराबर और 90 डिग्री का। अब आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, आमने
सामने आमने सामने के कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होता है? बराबर। मतलब क्या हुआ इसका? क्या ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इस समांतर चतुर्भुज में एकरा सामने बी के सामने क्या दिख रहा है? डी। और ए के सामने क्या दिख रहा है? सी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी कि बी बराबर किसके है? डी के। और ए बराबर किसके है? सी के। ए किसके बराबर होता है? आमने सामने के कोण क्या होते हैं आपस में? बराबर। अगर ये 50 का होगा तो ये भी कितने का होगा? 50 का। ये 60 का होगा तो ये भी कितने का होगा? बात समझ में आ रहा है? क्या समझा रहे हैं हम? ठीक यही कंडीशन सम चतुर्भुज में भी होता है। सम चतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी कि चौथा पॉइंट आता है, सम चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये सम चतुर्भुज है तो इसमें भी आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कोणों का थोड़ा सा और खेल देखते हैं हम। ठीक है, लिख लीजिए। कोण का एक और खेल क्या होता है? कोण अगर ये रेखा है, क्या है? रेखा है। ए बालकों चुप रहो, बालिकाओं भी। अगर ये रेखा है और कोई अलग रेखा इस पर ऐसे निकला है तो कोण दो बन गया। कौ कोण बन गया? ए ओ बी सी। एगो कोण बना ए ओ बी, एगो कोण बना सी ओ बी। दोनों को अगर ये रेखा होगा तो अगर हम कोण एओ सी और कोण सीओ बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? कब 180 आएगा? अगर ये रेखा होगा तब। ये नहीं कि रेखा ये नहीं है, ये ऐसे टेढ़ बांगुच है, यही दोनों जोड़ के 180 ला दिए। वो रेखा होना चाहिए तब भाई दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो 180 आएगा। कितना आएगा? इसको कहा जाता है रैखिक कोण युग्म। ये कौन सा कोण युग्म है? रैखिक कोण युग्म। 7 क्लास में भी यही चीज वो पढ़ा रहे हैं। रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। अब देखो, अभी अगला कॉन्सेप्ट यहां पे देखो, बहिष्ठ कोण। इसको कहने नहीं आता है तो लड़का कहता है भैंस कोण। हाँ, ये बिहार है ना, एजा देखो सवाल पूछें, ध्यान से सुनना। एक लड़का था, संडे को पढ़ने नहीं गया। उसकी मम्मी बोली कि ठीक है, कोचिंग नहीं गया, संडे को पढ़ाई नहीं लगता है। एक लड़का था, चलो घरे बैठा है, तो उसकी मम्मी बोली कि बैठल बड़े तो ऐसा करते ही। उसकी मम्मी 10 बजे दाल कुकर में बैठा दी धीमा आंच करके। अब बोली कि सीटी गिनते रहना और जब 3 बज जाए तो उतार देना। 10 बजे बिठा दी धीमा आंच करके, बोली 3 बजे उतार देना। लड़का 12 बजे तक उसका सीटी गिनता रहा। 147 सीटी हो चुका था। 12 बजे सीटी लगना बंद हो गया। उसकी मम्मी आई, जब लड़के को बहुत मार मारी। अभी 3 बजने में बहुत टाइम था,
लड़के का गलती बताना है। क्वेश्चन समझ में नहीं है अभी। एक लड़का की मम्मी 10 बजे कुकर में दाल रख के और धीमा गैस पे बैठा दी और बोली कि देखो तुम सीटी गिनते रहना और जब 3 बज जाए तो उतार देना। तो अब लड़का 12 बजे तक वहां बैठे रहा, सीटियां गिनते रहा। सीटी 147 बज चुका था, अभी 3 बजने में बहुत टाइम था और सीटी बजना बंद हो गया। उसकी मम्मी आई, लड़के को बहुत पीटी। सवाल यही है, पीटी क्यों? हम्म। बहिष्कोण को नहीं कहने आता है तो आदमी क्या कहता है? भैंसकोण। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। क्यों लड़का के पिटाई काहे हुआ? ए बी सी डी। ए बी सी डी। भैंसकोण नहीं, बहिष्कोण किसको कहा जाएगा? अगर कोई त्रिभुज रहे ऐसे, अगर है बहरिया कोनो कोण बनल रहेगा, बहरिया देखो बहर बना है ना, तो इसी को कहा जाता है बहिष्कोण। अच्छा एक बात बताओ भाई, इसमें क्या किया जाता है ना कि रेखा बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? रेखा क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। अब बताओ ये बी डी एक रेखा है ना, तो अब बताओ ये दोनों कोण में जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ना समझ में आया क्या करें हम? भाई बांट ना दिया के करके, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 ना आना चाहिए। तो यानी कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, नहीं देखो बहिष्कोण बराबर ये होता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180, नहीं तो अगर यहां का और यहां कोण दिया रहेगा तो बहिष्कोण बराबर होता है, बहिष्कोण बराबर, बहिष्कोण यानी कि बहिष्कोण से कोण ए सी डी बराबर होता है कोण ए प्लस कोण बी। हेजा का जो कोण होगा ना, वो है दोनों कोणवा जोड़ेंगे तो आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या करें हम? एहिजा जब जैसे 30 का होगा, एहिजा 50 का होगा, तो हेजा का कोण कितने का होगा? 80 का होगा। हेजा अगर 50 का होगा, हेजा 60 का होगा, 110 हो गया ना, तो हेजो कितना होगा? ये बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट है। बहिष्कोण का क्या है? कॉन्सेप्ट है। चलो लिख लो। अब देखो ये क्वेश्चन, थीटा बराबर कितना दिया है? हेजा का कोण कितना दिया है? 75 डिग्री दिया है। अब बताओ, है रेखा है ये गो है, तो रेखा है तो हेजा 75, तो हेजा कितना होगा? कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 180 और माइनस 75 बराबर 105, बराबर कितना? 100। ये कौन सा चतुर्भुज है बताओ? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो कोण बीटा बराबर क्या हो जाएगा? चाहे डायरेक्ट बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 105 डिग्री। बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। समझ में आया? अरे बोलो ना, बुझाया कैसे हुआ ये? हाई 75 तो हाई 105, दोनों बराबर होता है। बना लो। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री का है
तो शेष सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना क्या कह रहा है? आए, अरे बोलो, कस के बोलो ना जी। समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का एक कोण बराबर 80 डिग्री। एक कोण कितना डिग्री का दिया है? 80 डिग्री। तो शेष सभी कोण बराबर व्हाट? ये रहा अपना समांतर चतुर्भुज। अब एक बात बताओ, हम किसको 80 माने? ए को कि बी को कि सी को कि डी को? किसको हम 80 नहीं मान सकते हैं? इनमें से दो को नहीं मान सकते 80। क्या ना कोना के? हाँ तो कह दिए किसको 80 हम मान नहीं सकते हैं। मान दीजिएगा 80 तो गलती हो जाएगा। वो आप राइट एंगल पढ़े हो, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। यहां पर अगर कोण रखोगे तो 90 होता है। आइए इधर चले जाएंगे तो बताओ 90 से बेसी हो गए कि कम हो गए? कम कैसे हो गए रे? हई रेखा के अनुसार हतने 90 था। हतने 90 का मतलब हम थोड़ा सा रफ करके बताते हैं। हतनीय 90 था, हई और नहीं चल गए तो बेसी ना हो गया। यानी कि 90 से ये कोण बेसी ना है हई वाला। तब तो दो गो है बचाना जिसको 80 मान सकते हैं। तो ये वो कितना मान लेंगे? 80। समांतर चतुर्भुज में जानते हो आप लोग, क्या जानते हो? आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज का एक कोण इतना दिया दे, बहुत आसान था। देखो कैसे समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होता है। अब बताओ एक कोण ये तो ये तो 80 ना होगा। अब ये 80 तो ये भी कितना होगा? अब ये इनका खेल आया। लिखेंगे, अब बताओ इसको हम x मान ले का? इसको कितना जब हो जाए x मान लेंगे तो यह भी x से ना हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है आपस में? बराबर। तो माना कोण b बराबर x, तो इसीलिए कोण d बराबर भी कितना हो जाएगा? x। अब बताओ समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चाहे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोण में कौन कौन आएगा? 80 x 80 x अब बराबर 360। 80 80 160 अब प्लस 2x बराबर 360। 2x बराबर 360 माइनस 160। 2x बराबर 200। x बराबर 200 बटा में 2 कट जाएगा 100 बार में। x बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री। अब बताओ चारों कोण निकल नहीं गया, शेष कोण कितना कितना डिग्री आ गया? बताओ शेष कोण बराबर एक 80 आया तो दूसर को कितना आया था? आइए x का मान कितना आया है? 100 डिग्री या कॉमा 100 डिग्री। बात समझ में कैसे बना? आए पूछना कहीं बना लो। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग 180 होता है। यदि इन आसन कोण इनके दो आसन कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो एक यहां पे और कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले सीखो आसन कोण क्या कहलाता है। आसन कोण ये सब पढ़ना था 7 क्लास में। आसन कोण किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है आसन कोण? बहुत आसान है। आसन कोण किसको कहा जाता है? जब दो कोण किसी एक बचवा उभयनिष्ठ रेखा
रेखा से बने तो उसे आसन कोण कहा जाता है। जब दो कोण बनेगा और उभयनिष्ठ भुजा से बनेगा, जैसे इसमें आसन कोण देखो, तुरंत तुम ही लोग बताओगे, ए बी सी डी। इसमें कोई पूछेगा कि आसन कोण बताओ हमको, इसका नाम कोण का इसे लेना तुम लोग। ए है कोण, बी है कोण, सी है कोण, कौन है आसन। कोई कोण पूछेगा कि कितना होगा, बचवा आसन कोण बताने के लिए बहुत आसान है। क्या क्या आसान है इसमें? ए बना है ना, तो ये कौन कौन रेखा से बना है बताओ? एगो ए इस ए बी से बना है, या एगो कोची से बना है? एडी से बना है ना। हम डिफिनीशन क्या लिखवाए हैं कि जब दो गो कोण किसी एक उभयनिष्ठ रेखा से बनेगा तो आसन कोण कहलाएगा। तो अब बताओ, है जो एहिजा वाला कोणवा बना है, उकर में कौन कौन रेखा के यूज हुआ है? ए बी का और ए डी का। अच्छा ऊपरा बताओ कि हई जो कोणवा बना है हई वाला, ए में कौन कौन रेखा का यूज हुआ है? डी सी और ए डी। सी डी कहां? ए डी ना। हई है रेखावा दो बार यूज हो गया, दो बार यूज हो गया। जब एक के रेखा दो चीज में यूज हो तो उसको उभयनिष्ठ कहा जाता है, कि यह चीज वह यहू कोण खातिर काम कर रहा है, यहू कोण खातिर काम कर रहा है, तो यह दोनों कोण आसन कोण कहलाएगा। यहां कोण ए कॉमा कोण डी आसन आसन कोण है। अभी नहीं समझ में आया? अब बताओ कोण सी के लिए आसन कोण क्या हो जाएगा बताओ? कोण सी के लिए आसन कोण, कोण सी के लिए आसन कोण बताना है। कोण सी के लिए आसन कोण बराबर, ध्यान रहे, सी के लिए आसन कोण, कोण सी के लिए आसन कोण, सी के लिए बबुआ, सी के लिए देखो यहां पे है सी के लिए। अब देखो कोण सी के लिए आसन कोण पूछ रहा है, तो सी किससे किससे बना है? इस रेखा से और इस रेखा से बना है, तो इसके लिए आसन कोण। अब बताओ, ए में से हई रेखा का प्रयोग करके इहो तो कोणवा बना है, तो कौन कौन आसन कोण हो जाएगा? सी के लिए आसन कोण क्या हो जाएगा? डी डी। अच्छा इस सी जो बना था इस रेखा से बना था और इस रेखा से बना था, तो हई रेखा का प्रयोग करके इहो तो कोणवा बना है, तो इसके लिए आसन कोण कौन हो जाएगा? अब सी के लिए आसन कोण बी तो हो सकता है, तो कोण डी भी हो सकता है, या कोण कौन हो सकता है? ना समझ में आया क्या करें हम? दोनों ना बना है, नहीं बना है। चलो देखो, जैसे ये दीवाल है, ये दीवाल है, तो यहाँ पे कोण बना ना इसे, तो इस कोण के लिए, इस कोण के लिए अब हई देवलिया का प्रयोग करके हो जो तो कोण बन गया है। ये कोणवा कौन सी कोशिश से बना है? एगो ई देवलिया से बना है, एगो देवलिया से बना है ना। तो ई देवलिया का प्रयोग करके एगो कोण बना, चलो इसके लिए हम कोण निकाल रहे हैं दूसरा, तो हई देवलिया का प्रयोग करके हो जो तो कोण बन गया, हौ देवलिया का प्रयोग हो जो तो कोण बन गया। ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा? आसन कोण। अब बताओ कोण बी के लिए, कोण बी के लिए कोई आसन कोण पूछेगा तो क्या बताओगे? कौन कौन है बताओ जल्दी से। अब कौन कौन बी के लिए? बी देखो ना किससे बना है पहले, ये एगो और दूगो, तो अब हई रेखवा का प्रयोग करके इहो तो बन गया है, तो एगो कौन सा कोण हो गया? ए या यह रेखवा का प्रयोग करके है जो तो कोण बन गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कोण। बात समझ में आ रहा है? आसन कोण समझ में आ गया अब? और समांतर चतुर्भुज में ये कॉन्सेप्ट है, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोण को जोड़िएगा कबो,
तो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए, ये समानांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समानांतर, ए बी सी डी, तो समांतर चतुर्भुज है। तब बताओ, ए और बी आसन कोण हो जाएगा ना, तो कोण ए और प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 180। बी और सी आसन कोण हो जाएगा ना, तो कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 100। सी और डी आसन कोण हो जाएगा ना, तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 180। ए और डी आसन कोण हो जाएगा ना, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 100। बात समझ में आया? हैं? समानांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180। चलो लिखो इतना। अब समझो, कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन दोनों आसन कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान निकालिए। अब बताओ, दो आसन कोण है, लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? चतुर्भुज के, चाहे पूछ रहा है प्रत्येक कोण, दोनों आसन कोण, दोनों, क्या पूछ रहा है? दोनों क्या पूछ रहा है? दोनों आसन कोण बराबर व्हाट? क्या पूछा है? दोनों आसन कोण बराबर व्हाट। लिखेंगे प्रश्नानुसार माना पहला आसन कोण, पहला आसन कोण, माना पहला आसन कोण बराबर 1 डिग्री। प्रश्नानुसार बोलो क्या बताया है? प्रश्नानुसार क्या कहा है? बोलो ना जी। दोनों आसन कोण आपस में क्या है? दोनों आसन कोण, दोनों आसन कोण आपस में बराबर है। दोनों आसन कोण आपस में बराबर है। दोनों आसन कोण आपस में बराबर है। दोनों आसन कोण आपस में क्या है? तो इसीलिए पहला आसन कोण x माने है, तो दूसरा आसन कोण, तो बताइए कितना हो जाता है दूसरा आसन कोण? बोलो। अरे पहला आसन कोण x माने है, दूसरा आसन कोण कितना हो जाएगा? ये भी तो 1 से ना हो जाएगा, क्योंकि दोनों आसन कोण आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आसन कोण आपस में क्या है? अब बताओ, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है? 100। अब बताओ, दो आसन कोण क्या क्या है? x है या एक कोची है? दोनों x से ना है, तो x प्लस x बराबर 180, यानी कि 2x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटा 2 से कितना बार में कटेगा? 90 डिग्री। x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? ये 90 डिग्री। यानी कि दोनों आसन कोण, दोनों आसन कोण बराबर 90 डिग्री या कॉमा 90 डिग्री। दोनों आसन कोण कितना कितने डिग्री का है? 90 का है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत है? बना लो। अगला प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण 2:3 के अनुपात में इसके सभी कोण डिग्री में निकालिए। असमान कोण का मतलब क्या होगा? हम आज एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि समांतर चतुर्भुज में 8वां नंबर प्रश्न है, इसका हल देखते हैं। क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के असमान कोण का अनुपात, असमान कोण का अनुपात दिया है 2:3 है। समांतर चतुर्भुज के
असमान कोण का अनुपात कितना दिया है? 2:3। तो सभी कोण बराबर व्हाट? ये रहा ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। असमान कोण का अनुपात दिया है। बबुआ असमान कोण किसको है? एक बात बताओ, भाई दोनों तो अपने में बराबर ना है जी, आमने सामने तो अपने में बराबर ना होता है, यानी कि बराबर कौन नहीं है? ई और ई, हई हो तो अपने में बराबर ही ना होता है दोनों, हई तो समान कोण है, इसका मतलब ये दोनों अपने में बराबर नहीं है, ये दोनों अपने में बराबर नहीं है, ये दोनों अपने में बराबर नहीं है, ये दोनों अपने में बराबर। पहला असमान कोण, पहला असमान कोण बराबर, अनुपातिक भाग दिया रहता है उसमें x से गुणा करोगे तो पूरा वैल्यू निकलता है 2x। और दूसरा असमान कोण, दूसरा असमान कोण बराबर 3x डिग्री। अच्छा, ये दोनों में से बड़ कौन है? 2x की 3x? 3x बड़ होगा, क्योंकि इसमें 2 से गुणा किया जा रहा है, इसमें कितने से गुणा किया जा रहा है? 3 से। 3 से जिसमें गुणा होता है वो तो बड़े ना होता है 3 से। अब बताओ हम 2x किसको माने, ए को कि बी को? किसको 2x माने? अरे कोण ए में और कोण बी में कौन बड़ा है बताओ हमको? कोण ए बड़ा है रे। अच्छा, ए बड़ नहीं तो बी बड़ हो ही जाएगा। तुम लोग को तुरंत ना बताएं अभी कि 90 डिग्री से सोज होता है, अभी और बेसी ना है, तो हई ना बढ़ हुआ, तो ये बढ़ हुआ तो ये छोटा ना हो गया, यानी कि छोटका को कम मानेंगे हम 2x और बड़का को कम मानेंगे। यही ना दोनों असमान कोण है। अब हई 2x का हुआ तो यह कितना का हुआ, हई 3x का हुआ तो यह कितना का हुआ? अब बताओ कैसे बनेगा, कोई बताएगा? कैसे बोलो? चारों कोण मिल गया हमको, 2x 3x 2x 3x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो 360 करके बना देंगे। नहीं तो दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। हई दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 180। चारों को जोड़ने पर कितना होता है? 360। उससे भी बन जाएगा। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोण का योग बराबर 180। दो आसन कोण को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 180। यानी कि 2x प्लस 3x बराबर 180। 3 2 5x बराबर 180। x बराबर 180 बटा 5, 5 3 15, 5 6 30। x बराबर कितना डिग्री आ गया? x बराबर कितना माना गया? 36। x का वैल्यू कितना आ गया? 36। x का वैल्यू कितना आ गया? 36। तो लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर क्या माने हैं बोलो? 2x, तो 2 गुना 36, 36 दूनी के 72 डिग्री। कोण बी बराबर क्या माने हैं? 3x, तो 3 गुना 36, 36 3 108 डिग्री। कोण सी बराबर 2x 2 गुना 36 बराबर कितना डिग्री? 72 डिग्री। कोण डी बराबर 3x 3 गुना 36 बराबर 108। यानी कि चारों कोण कितना कितना का आया? 72 108, 72 और 100। आया समझ में? पता चला कैसे बना? और बुझाएगा ना? पूछो, कहीं पूछना है तो बना लो। कौन सा चतुर्भुज आया है? एक सम चतुर्भुज के ABCD के विकर्ण O पर मिलते हैं। एक सम चतुर्भुज है और उसके विकर्ण कहां मिलते हैं? O पर। सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पे काटता है। बताए हैं सम चतुर्भुज किसको कहा जाता है? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो।
जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। 9 नंबर सवाल है का हल, ए बी सी डी। और ए बी सी डी क्या है बताओ? ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। और इसमें विकर्ण इसका ऐसे मिलता है ना, विकर्णवा कहां मिलता है? ओ पर ना। कहां मिलता है? ओ पर। ए सी और बी डी विकर्ण है। ए सी और बी डी क्या है? विकर्ण है, जो ओ पर मिलते हैं। जो कहां जाके मिलते हैं? ओ पर। कहां मिलते हैं जाकर? और अब क्या दिया है? कोण ओ ए बी बराबर 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण ओ बी ए बराबर व्हाट। अब खोजो कि दिया क्या है। क्या दिया है? ओ ए बी बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। कहां है ओ ए बी? ओ ए बी कोण का नाम कैसे लिया जाता है? जो बीच में दिया रहता है, समझ लो को ओकरे वैल्यू दिया है। ओ ए बी बताओ पूरा दिया है कि हतनी दिया है? फिर से बोल रहे हैं, ये कौन सा छोटका कोण का मान दिया है कि बड़का कोण का मान दिया है? छोटका का दिया है, क्योंकि बड़का को शुरू करना रहता तो डी से शुरू करता, डी ए बी आता। लेकिन ये कहां से शुरू किया है? ओ से। तो एजल हतनी न घूम गया, तो है ना हतनी का वैल्यू हुआ। तो अब बताओ ये इसका मान दिया है, कितना डिग्री दिया है? तो पूछ कर रहा है, क्या पूछ रहा है? ओ बी ए। देख लो, ओ बी ये वाला। बताओ पूरा बड़का पूछ रहा है कि छोटका पूछ रहा है? छोटका ना पूछ रहा है। बड़का पूछना रहता तो सी से शुरू करता। हाँ ये वाला कोण पूछा है कि कितना। अब बनेगा कैसे? सम चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं। इसका विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री के कोण पे काटता है? 90 डिग्री। अच्छा ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर हमें कहीं से हेजा का कोणवा मिल जाता न, तो बना देते। बारात में गए, जहां फंक्शन चल रहा है, खाली पतल मिल गया तो समझ लो खाना मिल गया। पतलवे तो नहीं देता है जल्दी, कोनो होता है कि नहीं होता ऐसा ना। पतल मिला समझ लो कि काम हो गया। पतल कहूं से मिल जाता ना, हम खाना खा लेते। नहीं हो जाता? ओकरा उपाय और बताएं। दुकान पे जाइए, पतल 2 रुपए का खरीद लीजिए और डायरेक्ट अपना पतल लेके घुस जाइए, ना हो जाएगा जी। अगर देखो है त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना? 180। अगर हमें कहीं से ये वाला कोणवा मिल जाता ना खाली, तो काम हो जाता। अहो बचवा, अहो बबुआ, ये विकर्ण है। अब विकर्ण के बारे में बताए हैं कि कितना डिग्री के कोण पे कटता है ये समचतुर्भुज का विकर्ण। पता चल तो गया। तो 90 30 120 180। 90 30 120। अब पूरा कितना होता है? 180। तो इसका मतलब है कितना का है? 60। बुझाया? किसी किसी बताया? हम लिखेंगे वी नो दैट। थोड़ा अंग्रेजी पढ़ा देते हैं, 5 रुपए बढ़ा के महीना में दे देना। वी नो दैट, वी नो दैट। आगे बताइए। डायगोनल्स ऑफ समचतुर्भुज, डायगोनल्स ऑफ समचतुर्भुज कटिंग ऑन थोड़ा तो लोग ना बुझाएगा ना। हिंदी में लिख देते हैं, रोने लगा। चुप रहा, चुप रहा।
खैर हो रहा है जी। अच्छा इंग्लिश में ना लिखे। चतुर्भुज हम जानते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी कि कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अब चलो इसीलिए त्रिभुज एओबी में तीनों कोणों का योग एओबी ना त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग बराबर 180 यानी कि 30 प्लस 90 प्लस कोण ओबीए बराबर 100, कोण ओबीए बराबर 180 या माइनस 120, कोण ओबीए 60 डिग्री। आंसर। कोई दिक्कत है? आया समझ में?